जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय का आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपको बता दें कि यह ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यानी 3 से 4 अंक इस चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आता है। इस चैप्टर में कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 31 है, यानी 30 प्लस है। तो प्रत्येक प्रश्न को हम बारी बारी से करेंगे और समझते हुए भी करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? तो ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, क्योंकि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर भी इसको लिखते जाएंगे, यानी एक का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी जब 2 तंत्रिका रहता है उसके बीच जो खाली स्थान रहता है उसको क्या कहते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है दूमिका, दूसरा ऑप्शन है सिनेटिक दरार जिसे इंग्लिश में सिनेप्स कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है एक्सोन, और चौथा ऑप्शन है आवेग। तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान रहता है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, यानी सिनेटिक दरार कहते हैं। यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अब 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और पहचानना है कि कौन सा पादप हार्मोन है। जिसमें पहला ऑप्शन है इंसुलिन, तो ये मानव में होता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है थायरोक्सिन, और तीसरा ऑप्शन यानी हार्मोन है एस्ट्रोजन, और चौथा हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो इनमें कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, 3 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अब 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। यानी जब पादप का जब जड़ यानी वृद्धि करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। यानी उसको पृथ्वी की ओर उसका जड़ यानी अंदर की ओर जाता है, तो इसलिए उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 का आंसर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। पहले समझते हैं कि अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। तो ऐसा क्रिया जो हमारी इच्छा से नहीं होता है, जैसे वोमन हो गया, जैसे हृदय का धड़कना, इसे हम नहीं करते, ये स्वयं होता है, यानी अपने आप होता है, तो उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी किस पर हमारा नियंत्रण रहता है? तो वमन पर, इस पर नियंत्रण नहीं रहता है। उसके बाद है चमाना, चमाना पर हमारा नियंत्रण रहता है, जब मन होगा तब चबाएंगे या नहीं चबाएंगे। उसके बाद लाड़ाना, इस पर भी नियंत्रण नहीं होता है। उसके बाद है हृदय का धड़कना। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चबाना। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, 5 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा, या इसे इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं, तो घेगा या ग्वाइटर रोग होता है। तो यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 6 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। यानी जो मस्तिष्क है इसका क्या क्या कार्य हो सकता है? पहला कार्य है सोचने के लिए, दूसरा है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी किस लिए है? सोचने के लिए भी है,
हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अब 8 नंबर प्रश्न करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्तीय चाप कहाँ बनते हैं। तो आपको पता होगा कि प्रतिवर्तीय चाप कहाँ बनता है, तो मेरु रज्जु में बनता है। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। यानी जो मास्टर ग्रंथि है उसे किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी 9 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 9 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये ग्रंथि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिःस्रावी ग्रंथि और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि ये कैसा होता है, ये नलिका विहीन होता है, यानी इसमें नलिका नहीं पाया जाता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय से स्रावित होता है। यानी जो अग्नाशय है इससे कौन कौन हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद ग्लूकागोन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है, यानी दोनों। यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। जिसमें पहला ऑप्शन है जिबरेलिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यानी जो पत्ती का मुरझाना होता है वो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर का स्थिति यानी उसका संतुलन का आरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क। यानी 13 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 13 का आंसर भी सी ही होगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। यानी जो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन होता है ये किस लिए होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है परारोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि करना। यानी जैसे कोई भी पादप रहता है जो उसका अग्रभाग होता है उसका वृद्धि करना। यानी 14 का आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न करते हैं। 15 यानी जो 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पर नंबर छूट गया है, यहाँ पर 15 नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न है, लैंगर हंस की दुपिकाएँ पाई जाती है। जो लैंगर हंस की दुपिकाएँ वो कहाँ पाई जाती है, वो अग्नाशय में पाई जाती है। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 का आंसर लिख लेते हैं। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है। यानी 18 का आंसर सी हो जाएगा। 18 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रित होता है। पहला ऑप्शन तंत्रिका द्वारा, दूसरा ऑप्शन रसायनों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा और चौथा ऑप्शन नोट। यानी हमारे शरीर यानी मानव में किसके द्वारा होता है, तंत्रिका और हार्मोन दोनों के द्वारा होता है। और लेकिन पादप में सिर्फ रसायनों द्वारा यानी हार्मोनों के द्वारा होता है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 19 का आंसर सी। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है,
एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ये किस तरह का रसायन है, तो एब्सिसिक यानी पत्तों को मुरझा देता है, यानी ये वृद्धि रोधक की तरह ये कार्य करता है, यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें कौन सा हार्मोन है जो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। पहला ऑप्शन साइटोकाइनिन, ये तो होता ही है, और दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीन, तो ये भी होता है, और चौथा ऑप्शन है जिबरेलिन्स, ये नहीं होता है, यानी इसका 21 का आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है साइटोकाइनिन एवं ऑक्सीन, यानी 21 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। किसका आंसर डी ही होगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें भी 4 हार्मोन दिया गया है, और इसमें कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है ऑक्सीन, दूसरा ऑप्शन है जिबरेलिन्स, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन, और चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। यानी जो फल पकाने का यूज होता है इसे एथिलीन, इसे गैस हार्मोन भी कहा जाता है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, तो ये मेडुला है जो श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। 23 का आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसका आवश्यक होता है, तो आयोडीन का आवश्यक होता है, यानी 25 का आंसर डी हो जाएगा। 25 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन सेरिबेलम बनाए रखता है, यानी 26 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, यानी तो न्यूरॉन है, यानी 29 का आंसर भी, यानी 29 का आंसर भी सी ही आएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, मेरु रज्जु निकलता है, तो मेरु रज्जु किससे निकलता है, मेरुला से, यानी 30 का आंसर भी सी ही होगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न करते हैं, और लास्ट नंबर प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है मास्टर ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थायरॉइड ग्रंथि, और चौथा ऑप्शन है ए एंड बी। तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि ही कहा जाता है, यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 31 का आंसर डी। यहाँ पर इसका आंसर देख भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 31 तक प्रत्येक प्रश्न समझ गए होंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 31 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ऑब्जेक्टिव को अपने नोटबुक में लिखकर और इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।